Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hareem, and today I'm going to discuss the most important and most repeated MCQs of Pakistan studies for CSS, screening, BPSC, FPSC, NTS, and FIA. And these MCQs will be very beneficial for all of you if you are preparing yourself for one paper MCQs और वन डे एग्ज़ाम. अगर आप अपने आप को MCQs बेस्ड जो मुकाबले का इम्तिहान है, चाहे वो आप किसी गवर्नमेंट जॉब का दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सीएसएस का कर रहे हैं, और या फिर ये एक और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई करते हैं हिस्ट्री में, लेक्चरर हिस्ट्री में, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो ये हिस्ट्री वाले बच्चे भी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से देखेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी जो बेसिक नॉलेज है या बैकग्राउंड स्केच क्या है, एफआईए का हो गया या वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जो जीता था वो कब जीता था और सारा कुछ. तो अब स्टार्ट करते हैं इसको. और सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि काफ़ी सारी स्पेशली फ़ीमेल की मुझे एक ये बात पता चली है कि वो कहती हैं कि हम जो भी याद करते हैं हमारे माइंड से वो निकल जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, ये इसके लिए हमें कुछ हल बताएं. तो इसका हल यही है कि जब भी आप पढ़ने लगे तो कोशिश करें कि आप दुरूद पाक और उसके मिट में या रब्बी ज़िदनी इल्मा 3 बार इनको ज़रूर रिसाइट करें, और उसके बाद आप कुछ भी याद करें आपको वो भूलेगा भी नहीं और जल्दी भी याद होगा. आप बहुत जल्दी उसको मेमोराइज़ कर लेंगे. तो इससे अच्छा और कोई हल इस चीज़ का नहीं हो सकता. कोशिश करें कि इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें, स्पेशली अगर आप वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सीएसएस की प्रिपरेशन करें या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपने मुझे बताना भी है कमेंट सेक्शन में. अब हम इसके हवाले से डिस्कस करते हैं. अब ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं और कुछ एमसीक्यूज़ मैं इसमें आपको ओरली बता दूँगी जो मिसिंग होंगे, तो वो आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा. सो एमसीक्यूज़ नंबर 1 इज़ व्हेन पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 1992 में. आपको ये कोई भी डेट्स दी जा सकती हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि आप गलत पर निशान लगाएं, तो इसलिए बेहतर है कि आप इन चीज़ों को समझ लें. जैसे कि जो डेट है 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च 1992, आपको डेट भी पता होनी चाहिए, उसमें पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था. और ये एमसीक्यूज़ जो हैं एफआईए वाले जो बच्चे हैं उनको भी पता है कि उनके सिलेबस में भी शामिल है. असिस्टेंट हो गया, यूडीसी हो गया, या डिफरेंट जितने भी आपने अप्लाई किए हुए हैं एफआईए के एग्ज़ाम्स में, और पीपीएससी, एफपीएससी और सीएसएस में भी आपके लिए. और ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है. और अगर आप ये वर्ल्ड कप निकालें तो या फिर आप इस पर सर्च करें तो आपको इमरान खान के रिलेटेड भी डिटेल मिलेगी क्योंकि वो भी इसमें शामिल थे. ना द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ एज यूजुअल उर्दू. द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉकी. पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी है. पाकिस्तान नेशनल ट्री इज़ देवदार. पाकिस्तान का जो नेशनल दरख्त है, कौमी दरख्त, वो कौन सा है? वो है देवदार. द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ चकोर. पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है. हु इज़ द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान? अल्लामा इकबाल. द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखोर. मारखोर जो है पाकिस्तान का कौमी जानवर है. विच इज़ द ओल्डेस्ट एयरलाइन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान की जो ओल्डेस्ट एयरलाइन है, ठीक है, परवाज़ है, तो वो पीआईए है. पीआईए की एब्रीवेशन भी आपको पता होनी चाहिए. इसकी एब्रीवेशन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है. और इसका ओरिजिन के हवाले से भी आपको पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई. तो इसका जो एक इंट्रोडक्शन है वो आपको पता होना चाहिए कि हमें इसकी जो जहाँ से इसका ओरिजिन है तो ये हमें मिलता है, आप कह सकते हैं कलकत्ता, ठीक है, बेस करते हैं कलकत्ता, ब्रिटिश इंडिया. और फिर इसको शिफ्ट किया गया न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन 1947. पाकिस्तान में इसको किया गया, मुतारिफ़ करवाया गया, ठीक है. तो इसका जो फाउंडर है उसका भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है. ये थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाह रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर करें तो उसको हर एक चीज़ यानी बारीकी में उसके चले जाएं, ठीक है. इसकी जो डेट है जब ये क्रिएट हुई पीआईए, ये 29 अक्टूबर 1946 में पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ये क्रिएट की गई. हु कंपोज द वर्सेस ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम. पाकिस्तान नेशनल एंथम यानी पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज़ जालंधरी ने. व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स फर्स्ट सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स. पाकिस्तान ने अपने जो धमाके थे, एटमी धमाका नहीं बल्कि धमाके किए थे. आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पर, चागी के मकाम पर पाकिस्तान ने धमाके किए थे. डेट क्या थी? 28 मई 1998.
और उस वक़्त हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ की। वेयर द पाकिस्तान से फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेटअप, पाकिस्तान में जो पहला रेडियो स्टेशन है वो कब सेटअप किया गया? वो कराची में किया गया। वेयर यानी कहाँ पर, किस जगह पर? तो वो कराची है। व्हेन पाकिस्तान गवर्नमेंट अप्रूव द नेशनल एंथम, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने कौमी तराने का अप्रूवल दे दिया, मंजूरी दे दी 1954 में। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ LOC? LOC की एब्रिविएशन आपको पूछी जा सकती है। LOC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल। इसकी जो लेंथ है वो 720 km मेंशन की गई है। अब जो MCQs मिसिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान के कितने आइन हैं? 3 हैं। पहला आइन कब बना? 1956 में। 23 मार्च 23 मार्च 1956 को मुल्क में नाफिज किया गया। नाफिज करने की डेट अलग है और बनाने की उसकी डेट अलग है, ठीक है। आपको ये चीज़ें क्लियरली पता होनी चाहिए। अच्छा, 1962 का आइन मुल्क में कब नाफिज किया गया? 1962 का। और ये किसने दिया था? अयूब खान के दौर में दिया गया 8 जून 1962 में, ठीक है। 1973 में जो मतलब अभी जो आइन मुल्क में राइज है वो कौन सा है? वो हमारा थर्ड आइन है और ये 1973 में 14 अगस्त 1973 में इसको नाफिज किया गया। वैसे तो ये क्रिएट जो हुआ था, इसकी क्रिएट होने की डेट है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो 20 अक्टूबर 1972 में ये क्रिएट हुआ, रेटिफाइड हुआ ये 12 अप्रैल 1973 में, और इसको जो नाफिजुल अमल बनाया गया वो 14 अगस्त 1973 है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो पहला आइन बना था 1956 का, उसको बनने में कितना टाइम लगा था? तो उसको बनने में 9 साल का अरसा सिर्फ हुआ था। इंडिया ने बहुत ही कम वक्त में अपना आइन बना लिया था, उसके बरक्स पाकिस्तान ने बहुत देर लगाई थी। अब आ जाते हैं द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय, जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अब इसकी तरफ देखिएगा। बाय पाकिस्तान वाज रहबर, पाकिस्तान में जो पहला रॉकेट नाफिज किया गया वो था रहबर, लॉन्च किया गया था। हु कंपोज द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसकी ट्यून किसने कंपोज की? अब्दुल करीम चावला ने। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत ही ज़्यादा जिसकी वैल्यू है, फ़ॉरेन कंट्रीज़ भी मानती हैं इस डिग्री को, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, आपको यूँ भी पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, या पंजाब यूनिवर्सिटी सिंपली कह सकते हैं। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश एट कराची, पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर मुतारिफ किया गया? उसको इस्टेब्लिश किया गया कराची में। द ग्रेटेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फोर्ट यानी किला, इज सिचुएटेड नियर हैदराबाद, पाकिस्तान का जो ग्रेटेस्ट फोर्ट है वो हैदराबाद के नज़दीक है। विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के बड़े ज़्यादा तादाद में अब या एरिया के लिहाज से वो कौन सी हमारी फसल है? तो वो है वीट, वीट कहते हैं गंदम को। द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन पब्लिक सेक्टर इज़, पब्लिक सेक्टर यानी सबसे बड़ा जो सनती पब्लिक सेक्टर का हमारा जो इंडस्ट्रियल यूनिट यानी सनती यूनिट है वो कौन सा है? पाकिस्तान स्टील मिल। When first amendment in 1973 Constitution was made, सबसे पहली आईनी तरमीम कब हुई? 1974 में। नेम द यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ निशान हैदर, निशान हैदर किन को मिला था? पायलट ऑफिसर रशीद मिन्हास, ठीक है, राशिद मिन्हास, ठीक है, इनको उर्दू में कहते हैं, राशिद मिन्हास को दिया गया। MCQs नंबर 26, द साल्टी वाटर हामून मशखल लेक इज़ इन बलूचिस्तान, ठीक है, ये एक लेक है, तो ये कहाँ पर वाक़या है? ये आपको पता होना चाहिए कि ये बलूचिस्तान में है और ये एक लार्जेस्ट सीजनल डेजर्ट लेक है पाकिस्तान के अंदर। 27, द बादशाही मस्जिद ऑफ लाहौर वाज बिल्ट बाय औरंगज़ेब, औरंगज़ेब ने बादशाही मस्जिद बिल्ट की थी। द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इस स्कर्दू, स्कर्दू जो है पाकिस्तान की सबसे ठंडी तरीन जगह है। और सेनेटर इज़ इलेक्टेड इन पाकिस्तान फॉर 6 ईयर, पाकिस्तान में सेनेटर की जो मुद्दत है या म्याद है वो 6 साल है, यानी 6 साल के बाद उसको चेंज किया जाता है। पिक्चर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ 5000 नोट इज़ फैसल मॉस्क, यानी 5000 के नोट पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो कौन सी ऐसी तस्वीर है? तो वो फैसल मस्जिद की तस्वीर है। फैसल मस्जिद कहाँ है? इस्लामाबाद में। द हिस्टोरिक गार्डन शालीमार वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1642,
ठीक है। हिस्टोरिक जो एक बाग है शालीमार, ठीक है, ये शाहजहां ने बिल्ड किया था, ये 1642 में बिल्ड किया। ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन विच रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा दरिया है जिसमें अंधी डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स पता है ना आपको, फिश, ठीक है, डॉल्फिन, तो ये कहाँ पर मिली, लेकिन वो ब्लाइंड थी, अंधी थी, इन दरियाए अंदलस में, इंडस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, विच इज़ द हाइस्ट पीक विद द हाइट ऑफ 8611 मीटर अबव सी लेवल, K2 की हाइट है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत रिपीट हुई है और ये भी बहुत रिपीट हुआ है। पाकिस्तान बिगेस्ट डेजर्ट इज़ थर, पाकिस्तान का जो बड़ा सहरा है वो थर है। विच इज़ द बिगेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यानी बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है पाकिस्तान, द बिगेस्ट एयरपोर्ट, मैंने आई थिंक एयरलाइन कह दिया, ये एयरपोर्ट कौन सा है पाकिस्तान का, वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में। नेम द बिगेस्ट पार्क ऑफ पाकिस्तान इज़ अयूब नेशनल पार्क, रावलपिंडी, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का शहर है रावलपिंडी में अयूब नेशनल पार्क, ये बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है। विच इज़ द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, वो है चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। पाकिस्तान लार्जेस्ट म्यूज़ियम इज़ कराची म्यूज़ियम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, कराची में है। द पाकिस्तान बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम, पाकिस्तान का बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर। नेम द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, मैनोरा। द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट इज़ USA, ठीक है। तो पाकिस्तान जो बहुत बड़ी जो एक्सपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो रुझान है वो USA की जानिब है। इंपोर्ट होता है अपने मुल्क में लाना किसी चीज़ को दूसरे की मुल्क से, और एक्सपोर्ट होता है अपने मुल्क की चीज़ें दूसरे मुल्क में देना, ठीक है, तो वो USA है, यानी अपने मुल्क से USA में सबसे ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान जो है वो बरामद करता है, ठीक है, बड़े पैमाने पर। सबसे बड़ी मार्केट पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो है वो USA है, सबसे बड़े यानी सबसे पहले नंबर पर। वेयर इज़ द बिगेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है वो है गुद्दू में। विच एरिया रिसीव्स द हैवीएस्ट स्नोफॉल इन अ ईयर, यानी बड़े ही ज़्यादा तादाद में जो बर्फ़बारी है वो कहाँ पर होती है, हैवी, बहुत ज़्यादा, स्कर्दू में। पाकिस्तान बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज़ नेशनल स्टेडियम कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो वो है नेशनल स्टेडियम कराची। और ये 45th MCQs है। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया कब बना, 1956 में। 46 पाकिस्तान हाईएस्ट रोड KKH, इन विच सेक्टर द, यानी सेक्टर कहते हैं शोबे को, द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इज़ अटैच्ड इन पाकिस्तान, ट्रेड यानी तजारत, बड़े पैमाने पर ये बड़ा जो लेबर फोर्स हमारे मुल्क में है, लेबर पता है ना आपको, जो मजदूरी वगैरह की जाती है। विच प्रोविंस हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी सबसे बड़ी है, बलूचिस्तान की। विच इज़ द बिगेस्ट गैस फील्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो बड़े जो शोबे के लिहाज, मतलब गैस का जो मकाम है वो है सुई का मकाम, ये जगह का नाम है, ठीक है, और सुई के मकाम से ही पाकिस्तान ने सुई गैस दरियाफ्त की। विच इज़ द हाइएस्ट बैटल फील्ड ऑफ पाकिस्तान, सियाचिन। आई होप दीज MCQs आर वेरी हेल्पफुल, और मस्ट गिव योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन। आप कुछ अपने सजेशन देना चाहते हैं या जो मैंने क्यूरी पूछी है आपसे आप उसको क्लियर कीजिए, बल्कि आप बताइए KKH स्टैंड्स फॉर, ये एक MCQs मेरा आपसे है, आप इसकी एब्रिवेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसका क्या मतलब है। और गुड लक जिनके भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन लाजमी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो नेमत का जो सिला है वो ज़रूर मिलता है। इन MCQs को लाजमी कंसिडर कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, स्पेशली जो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, आइन के हवाले से MCQs हो गए, ठीक है, क्रिकेट के हवाले से हो गए, और इसके साथ साथ जो लेक हो गई, ठीक है, और पाकिस्तान में जो चोटियां हैं जैसे K2 हो गया, इस किस्म के MCQs आते हैं, तो इनको लाजमी कंसिडर कीजिए।
or if there will be any query, you may ask in comment section. Stay blessed. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.